हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में अपने मम्मी पापा के साथ स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सब लोग आजकल टीवी, न्यूज़, इंटरनेट इन सभी के माध्यम से देख रहे होंगे कि आजकल पूरे विश्व में कोरोना वायरस नामक एक महामारी फैली हुई है और उसी की रोकथाम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वव्यापी लॉकडाउन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत आप और हम सभी लोगों को अपने घरों में रहना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो आप सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और इसी वायरस के कारण आपकी शिक्षण व्यवस्था में कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। लेकिन आप जिस जगह रहते हैं वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस को सुचारू रूप से चला पाना संभव नहीं है, इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने भेज रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो और आप अच्छी तरीके से अपने शिक्षण कार्य को चला सकें। तो आज हम अपने भौतिक विज्ञान का फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो पहली यूनिट है वो स्टार्ट होती है स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है वो क्या होती है, स्थिर वैद्युत की, यानी जिसके अंतर्गत आप स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इस स्थिर आवेश क्या होता है, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे आपका पहला इस स्थिर वैद्युतिकी यूनिट के अंतर्गत आपका जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें जो हम फर्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे विद्युत आवेश की। तो पहले हम लिखते हैं विद्युत आवेश। जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप विद्युत आवेश के बारे में बात करते हैं तो आवेश क्या होता है, इसके लिए आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई भी दो पदार्थ हैं, जब आप उन्हें आपस में रब करते हैं अर्थात उन्हें आपस में रगड़ते हैं तो उसके कारण उन दोनों पदार्थों में हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। इसी गुण को आप आवेश कहते हैं। आपको मैं इस आवेश की प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। ये एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों ने बचपन में किया होगा कि हम एक छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को रखते हैं और एक कंघी को अपने सर पर थोड़ा सा रगड़कर जब उन टुकड़ों के पास ले जाते हैं, कागज के टुकड़ों के पास, तो वो कागज के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते हैं। तो वो क्यों चिपकते हैं, क्योंकि उन टुकड़ों पे कंघी पे आकर्षण का गुण आ जाता है। तो आवेश की जो डेफिनेशन यहाँ से बनती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आता है, उसको आप आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ में आवेश को आप Q से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल q ले लें, आप कैपिटल Q से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। आवेश आपके पास एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी जिसे आप बोलते हैं। अब इसी आवेश को मैं आपको एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि जैसे आपके पास एक कांच की छड़ है और आपके पास, ये सपोज हमने ले ली है, ये आपके पास है कांच की छड़ और दूसरा हमने ये एक पदार्थ लिया है, ये आपके पास है एक सिल्क क्लॉथ जिसे आप बोलते हैं रेशम का वस्त्र, एक रेशम का कपड़ा। अब इन दोनों पदार्थों को, अभी ये दोनों पदार्थ अपनी सामान्य अवस्था में हैं तो इन दोनों में कोई भी आवेश नहीं है। लेकिन जब आप इन दोनों पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो रेशम के कपड़े पे स्थानांतरित हो जाते हैं। अब क्योंकि ये सब आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसा कण होता है, उस पर कैसा आवेश होता है, माइनस, नेगेटिव, और उसकी जो मात्रा होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन होता है, ये आपके पास धनावेशित कण होता है और इस पे भी कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू
10⁻⁻90 कूलम, लेकिन इस पे कैसा चार्ज होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। और आपके पास एक आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है, जिसे आप बोलते हैं उदासीन। अब हमने बोला कि कांच की छड़ को जब आप रेशम के वस्त्र पे रगड़ रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे स्थानांतरित हो जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस होने के कारण जो रेशम का कपड़ा है उस पे कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, इलेक्ट्रॉनों की इसमें तो अधिकता हो गई है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगी, कमी। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई है तो इस पे उतना ही कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। तो अब जब आप कांच की छड़ को रेशम के वस्त्र पे रगड़ रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है कि पहले ये दोनों में कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन रगड़ने के पश्चात रेशम का जो वस्त्र है वो ऋणावेशित हो गया और कांच की छड़ में कैसा हो गया, धनावेश हो गया। तो ये आपका आवेश का एक उदाहरण था। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं आवेशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश के प्रकार के हम बारे में बात करेंगे तो आवेश आपके पास सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके पास धनावेश, जिसे आप बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपके पास ऋणावेश, जिसे आप बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये दो प्रकार के आपके पास आवेश होते हैं, एक होता है आपके पास धनावेश और दूसरा ऋणावेश। अब हम जो इसके बारे में आगे बात करेंगे वो आपके पास आते हैं आवेशों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।